नमस्कार, हमारा नाम है विनीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबर सच न्यूज। अब तक आप किसी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए एसीबी की तरफ से रंगे हाथों पकड़े जाने की खबर सुनी होगी, लेकिन शायद भारत के लोकतंत्र में या फिर राजस्थान के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब कोई विधायक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ हो। दरअसल ये मामला है राजस्थान के बागीदौरा विधानसभा की, जहां बागीदौरा के विधायक जयकृष्ण पटेल सवाल को वापस लेने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हैं और पहले 20 लाख रुपए लेते ही एसीबी की तरफ से रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। सोचिए फिर हमारा देश का क्या होगा जब कानून बनाने वाले लोग, संविधान की रक्षा करने वाले लोग ही संविधान और कानून का खुलेआम धज्जियां उड़ाएं। तो फिर आम जनता का क्या होगा? कैसे हमारे देश का भला होगा? चलिए बताते हैं क्या है मामला को विस्तार से। दरअसल ये बात है या फिर ये न्यूज है राजस्थान की। राजस्थान के विधायक बागीदौरा के राजस्थान से बागीदौरा के विधायक बाप पार्टी के यानी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल दरअसल सदन के भीतर 3 सवाल को पेश करते हैं और सदन के मेज पर रखते हैं। प्रश्न संख्या 5,998, 6,284 और 950। ये 3 सवाल थे जो विधानसभा के भीतर सदन के अंदर पेश किया गया था। इस सवाल को पूछा जाना था। ये तीनों सवाल खनन से जुड़े थे और आसपास में नहर कार्य में जो भी गड़बड़ियां हो गई है, इसको लेकर के सदन के भीतर रखा गया था। ये सवाल पूछा नहीं गया था, ये पूछा जाने वाला था। अब इसी सवाल को वापस लेने के लिए जयकृष्ण पटेल 10 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हैं खनन कंपनियों से। हालांकि ये डील जाकर के 2.5 करोड़ रुपए में होती है, जिसकी पहली किस्त 20 लाख रुपए लेते रंगे हाथों पकड़े जाते हैं एसीबी की तरफ से जयप्रकाश पटेल। आपको बता दें कि जयप्रकाश पटेल 2023 के विधानसभा चुनाव में बागीदौरा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके थे। हालांकि उन्हें तब उस टाइम पे कांग्रेस के प्रत्याशी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाद में जाकर के महेंद्रजीत जो कांग्रेस के वहां के विधायक जो चुनाव जीते थे, बाद में ये जाकर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और फिर जब लोकसभा का चुनाव होता है उसी टाइम पे यहाँ पर उपचुनाव होता है विधानसभा और बाक यानी भारत आदिवासी पार्टी से जयकृष्ण पटेल चुनाव लड़ते हैं। हालांकि ये चुनाव जीत जाते हैं और बीजेपी को वहां पर हार का सामना करना पड़ता है। और ये सदन के भीतर 3 सवाल पूछे थे, 3 सवाल हो रखा था, ये सवाल पूछने वाले थे। ये तीनों सवाल खनन और नहर में गड़बड़ियां को लेकर के पूछा जाना था। अब इस सवाल को वापस लेने के लिए रविंद्र सिंह मीना, जो खनन कंपनियों का कारोबारी है, इससे फोन कॉल पर कहा गया कि आप मुझे कुछ सेवा पानी दीजिएगा तो मैं ये प्रश्न वापस ले लूंगा। बाद में जाकर के बात पैसे पर आई। जयप्रकाश पटेल की तरफ से 10 करोड़ रुपए की मांग की गई। हालांकि ये डील 2.5 करोड़ रुपए में हुई और बाद में रविंद्र सिंह मीना ने शिकायत एसीबी को की। जो डीजीपी रवि प्रकाश थे मेहराना, उनको ये शिकायत की और 4 अप्रैल से ही विधायक जयप्रकाश पटेल का फोन सर्विलांस पर रखा गया और 3 मई को विधायक रविंद्र सिंह मीना को कॉल करते हैं कि आप पैसे लेकर मेरे आवास पर आइए और ऐसे भी सब कुछ निगरानी कर रही थी। हालांकि जब इसकी जांच प्रक्रिया या फिर जब इसमें जांच करने की बात आई थी, तो हालांकि विधानसभा के स्पीकर और वहां के मुख्यमंत्री से भी इसकी या फिर गृह मंत्री से भी इसका परमिशन लिया गया था एसपी की तरफ से। आप समझ सकते हैं कि देश में क्या कुछ चल रहा है, जहां पर एक विधायक सवाल पूछने के लिए पैसा ले रहा है, कोई विधायक सवाल वापस लेने के लिए पैसा ले रहा है, तो फिर आम जनता का कैसे भला होगा? क्या यही लोकतंत्र है हमारे देश का? क्या यही लोकतंत्र का खूबसूरत तस्वीर है हमारे देश का? जो लोग सदन के भीतर बैठकर हम सभी लोगों के लिए कानून बनाते हैं, वे लोग कानून का खुलेआम धज्जियां उड़ाएं। सोचिए क्या होगा हमारे देश का। बाकी आप इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।